विपक्ष और कांग्रेस को हर तरफ से झटका लग रहा है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। विपक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ खूब भ्रम फैलाए थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली और तीसरी बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। वहीं अब बीजेपी और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त कुछ लोग विपक्ष के झांसे में आ गए थे, लेकिन उसके बाद हुए तमाम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यही वजह है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से विपक्ष में खलबली मच गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में इस बार जिस तरह से ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है, वो तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीजेपी और उसकी सरकार पर निशाना जरूर साधा। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि समाज के एक वर्ग ऐसे भी हैं जो इसकी वजह से हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता जता रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर इलाके में 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात के 8 बजे से 10 बजे तक के बीच ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की सीमित अनुमति दी है। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर कटाक्ष वाला पोस्ट डाला है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली के लोग ये सरकार चाहते थे, सरकार पटाखों की वापसी चाहती थी, सबको वो मिल गया जो वो चाहते थे। प्लीज इस साल हवा की गुणवत्ता को लेकर रोने धोने में समय बर्बाद ना करें। दर्शकों, दिल्ली में पटाखों की वापसी के बाद कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन आप दर्शक अगर इस फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड बीजेपी जरूर लिखिए, क्योंकि बीजेपी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की वजह से ही आज दिल्ली में पटाखे की वापसी हुई है। वहीं आपके इस कमेंट से विपक्ष को साफ संदेश जाएगा कि जनता इस फैसले से खुश है और बीजेपी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दर्शकों, पीएम मोदी की सही फैसलों की वजह से भारत तेज गति से विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। दरअसल दुनिया में ट्रंप की टैरिफ टेंशन के चलते ट्रेड वार की स्थिति है। दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने है। ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन दूसरी ओर भारत रुकता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इंडियन इकोनॉमी विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से ये गुड न्यूज आई है। आईएमएफ ने भारत के डीजीपी ग्रोथ रेट अनुमान को बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का तनाव हो या फिर यूएस चीन में टेंशन से बिगड़े ग्लोबल ट्रेड के हालात, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जारी रहेगी। आईएमएफ ने इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान में इजाफा कर दिया है। वैश्विक निकाय में अपने नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इससे पहले जुलाई महीने में जताए गए अनुमान से 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। वहीं इस खबर को एक्स पर शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने लिखा है कि आईएमएफ ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6 कर दिया है, जिससे भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। दर्शकों, एक तरफ जहां पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत तेज गति से विकास कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जिस राज्य में सत्ता में है वहां सरकारी खजाने खाली हैं। वहीं राहुल गांधी जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारतीय इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उनके लिए भी ये करारा जवाब है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश से ऐसी खबर आई है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल अक्सर ये खबर आती है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आर्थिक तंगी से गुजर रही है। वहीं अब कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं में मंदिर का धन खर्च हो रहा था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों में जमा दान की राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दान का पैसा भगवान का है, सरकार का नहीं। ये राशि अब सड़कों, पुलों के निर्माण या किसी भी तरह की निजी व्यवसायों पर खर्च नहीं की जा सकेगी। वहीं दिल्ली में पटाखों की वापसी के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। दिल्ली के लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि सरकार बदलने से कैसे हिंदुओं के लिए खुशखबरी आई है। वहीं पत्रकार सुशांत सिन्हा ने एक्स पर लिखा है कि सरकार बदलने से हिंदुओं के लिए क्या बदल सकता है, इसके दो सरल उदाहरण हैं, राम मंदिर और अब दिल्ली में पटाखे चलने का फैसला। वरना किसी को राम काल्पनिक पात्र तक नजर आते थे, किसी को दुनिया भर के युद्ध और पराली जलने से ओजोन लेयर में छेद होता नहीं दिखता था।
सारा प्रदूषण दिवाली के पटाखों से ही हो जाता था। बात सिर्फ मजबूती से अपना पक्ष रखने की होती है, कई बार वो रखा गया तो नतीजा भी बदल गया। वही चौतरफा घिरने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि देखिए, अयोध्या में भाजपा ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कैसे 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया। पापियों के पाप का खुलासा, धर्म के नाम पर धंधा, भगवान श्री राम से लेकर गौ माता तक किसी को नहीं बख्शा। दर्शकों घिरने के बाद अब आम आदमी पार्टी ऐसे तिलमिलाई है कि वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। तुष्टीकरण के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खुलती जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी है। ये फैसला न्यायमूर्ति अनुज गोपाल मामले में पूर्व के फैसलों और पर्यावरण पर कम नुकसान वाले ग्रीन पटाखों के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पटाखों को केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही फोड़ने की अनुमति होगी। वहीं इसके लिए भी 2 समिति समय स्लॉट तय किए गए हैं, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे तक। वहीं मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि पूर्व प्रतिबंध के बावजूद कोविड काल को छोड़कर हवा की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं आया था, जबकि ग्रीन पटाखों ने पिछले 6 वर्षों में उत्सर्जन को काफी कम किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पेट्रोल टीम ग्रीन क्रैकर निर्माताओं की नियमित जांच करेगी। दर्शकों, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब वो पटाखों पर से बैन हटवाने के लिए कोर्ट नहीं जाते थे, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और जनता की तरफ से पक्ष रखा, जिसके बाद सीजेआई गवई ने साफ कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कोविड काल को छोड़कर हवा की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं आया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है कि यह दिवाली पटाखे और फटने वाली है। ऐसा तब होता है जब आप उन लोगों को वोट देते हैं जो आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की परवाह करते हैं। हिंदू द्वेषी आपके विपरीत रेखा गुप्ता जी को परवाह है पर्यावरण की, बल्कि हमारी हिंदू आस्था की भी। हम चुनिंदा होकर सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही निशाना नहीं बना सकते, बजाय इसके पराली जैसे प्रदूषण के असली कारणों पर ध्यान दें। हमें ध्यान रखना होगा कि कालाबाजारी और हमारे छोटे पटाखा निर्माताओं के लिए परेशानी। सभी से अपील, सबकी परवाह करें, सुरक्षित रहे, केवल भारतीय उत्पाद ही खरीदें। जय श्री राम। दिवाली की शुभकामनाएं। वहीं बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा है कि सरकार बदलते ही दिल्ली में हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। अब दिल्ली वाले भी वैसे ही दिवाली मनाएंगे जैसे पूरा देश, पूरी दुनिया मनाती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी का आभार, जिन्होंने दिल्ली की जनता की भावनाओं को कोर्ट के सामने रखा। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाई थी। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पर लिखा है कि सरकार बदली, अब हिंदू त्योहारों पर बैन नहीं, परंपराओं का सम्मान लौट आया है। बरसों बाद दिल्ली वासी दिवाली ग्रीन पटाखों के साथ परंपरागत ढंग से मना सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है। आस्था और पर्यावरण का सुंदर संतुलन। तो देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत देने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा है। दर्शकों, वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब वो उसी मुद्दे पर घिर गए हैं। बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों की जांच वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पिछले दिनों ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। वहीं इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दी थी। वहीं अब तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस पर जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और इसे वोट चोरी का चरम बताया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में डुप्लीकेट प्रविष्टियां, फर्जी मतदाता और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस उपचुनाव के नतीजों में हेरफेर करने के लिए आधिकारिक मशीनरी और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है।
रामाराव ने मतदाता सूची में अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जहां 23,000 नए नाम जोड़े गए हैं, वहीं 12,000 मौजूदा मतदाताओं के नाम बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने अवैध रूप से मतदाता पहचान पत्र वितरित करके, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौर की तस्वीरें प्रदर्शित करके भारत के चुनाव आयोग के कर्तव्यों को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने पहले ही कथित तौर पर नकली मतदाता पहचान पत्र वितरित करने का मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस चुनाव में हेराफेरी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, चाहे वो अनुनय विनय हो, फूट हो या जबरदस्ती। तेलंगाना भर के मंत्री जुबली हिल्स में उतर आए हैं और नतीजों को प्रभावित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के आरोपों का वीडियो एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि अब बीआरएस ने राहुल गांधी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हर चाल उल्टी पड़ रही है, हर गठबंधन टूट रहा है और हर झूठ उजागर हो रहा है। इससे पहले कि उन्हें एहसास हो कि उन पर क्या वार हुआ है, तो देखा आपने कैसे कांग्रेस ही अब वोट चोरी के आरोपों पर घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पार्टी को वोट चोरी पर तो झटका लग ही रहा है, साथ ही अब बीआरएस ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। अब सवाल है कि इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे। दर्शकों, एक बार फिर दुनिया ने पीएम मोदी की ताकत देख ली है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ट्रंप ने जो किया उससे दुनिया ने भारत की ताकत देख ली है। दरअसल मिस्र में गजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के नेता जुटे। गजा युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सभी नेता एक मंच पर आए। इस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को असहज कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन इसी दौरान भारत और नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा कर दी। ट्रंप ने शहबाज की तरफ देखकर भारत को सराहा तो उनके लिए ये शर्मिंदगी का सबब बन गया। मिस्र के शर्म अल शेख में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार शहबाज शरीफ का नाम लिया। ट्रंप ने माइक संभालने पर कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर उनको पसंद है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जरूर यहाँ पर हैं। ट्रंप ने पलटते हुए अपने पीछे खड़े शहबाज शरीफ से पूछा कि आप कहाँ हैं। इस पर शहबाज शरीफ थोड़ा झेप गए, लेकिन किसी तरह स्थिति को संभालते हुए ट्रंप की तरफ मुस्कुरा दिए। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने जो किया उसकी उम्मीद शायद शरीफ को भी नहीं रही होगी। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद ट्रंप शरीफ की ओर मुड़ गए और एक तरह से उनका रिएक्शन जानना चाहा। इससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद कहा कि भारत एक महान देश है और उसके नेता मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। ट्रंप ने एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान सही से रहे, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ट्रंप का एक वीडियो शेयर कर लिखा, मोदी जी जिनको अपना मित्र बताते रही थकते, वो ट्रंप पाकिस्तान के जल्लाद असीम मुनीर को अपना फेवरेट बता रहे हैं। ये वही असीम मुनीर हैं जिसने भारतीयों की हत्या करवाई, भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची। मोदी जी इसका विरोध कीजिए। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप के बयान को काट छाड़ कर पेश किया, लेकिन ट्रंप ने भारत को महान देश बोला और पीएम मोदी की तारीफ की। उस बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने चुप्पी साध ली। ट्रंप ने कहा कि भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व उनका एक बहुत अच्छा दोस्त कर रहा है। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहेंगी? लेकिन एक्स पर यूजर्स ने कांग्रेस की पोल खोल दी। अनिल जैन नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस देश से बात कर रहे हैं, क्यों करते हैं? उसकी हर नीति और बयान के लिए भी मोदी जिम्मेदार हैं क्या? वहीं कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम द्वारा 26/11 हमले पर कांग्रेस सरकार द्वारा अमेरिका के जवाब के आगे झुककर उस वक्त कोई कार्रवाई न करने का खुलासा करने वाली खबर शेयर कर यूजर ने लिखा कि इसका जवाब तो दो पहले। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ये वही कांग्रेस है जो पाकिस्तान से डरती थी। इसके अलावा भी लोगों ने सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया कि ट्रंप दूसरे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं इसके लिए पीएम मोदी कैसे कसूरवार हो गए। लेकिन जब सुप्रिया श्रीनेत ट्रंप के बयान को कोट करती ही हैं तो उस वक्त चुप्पी क्यों साध लेती हैं जब ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें